डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, विश्व पर्यावरण दिवस को, हर वर्ष 5 जून को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कर सके। क्योंकि डे बाय डे ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की जो एक्टिविटी है, उसके द्वारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि मानव और दूसरी जो जातियां हैं पृथ्वी पे, उनकी भी स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए और पूरे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, पूरी जो जीव जंतु हैं, जितने भी लाइफ अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सब के लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके उद्देश्य से, इन सब के उद्देश्य के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। 1974 में बात करते हैं पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट की। इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? ओके, अच्छा, इसके पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं। हम इसको जनरली हम बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, ये इसका पूरा नाम है, ऑफिशियल नेम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये इसका पूरा नाम है। ओके, अब बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। 1972 में किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ने किया था। 1972 में उस समय क्या हो रहा था, स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया था यूनाइटेड नेशंस ने। किस पर? ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। ओके, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये अब तक का, इस समय का पहला इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस था। इसके पहले इन्वायरमेंट पे कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ओके, पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को लेकर के लोग अपनी चिंता जाहिर करने लगे। ओके, और इसीलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्योंकि 1972 से पहले या 1972 में ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी थी, जिससे इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने लगा था। जैसे सेंटा बारबरा का जो ऑयल स्पिल की घटना हुई थी, और इसके पहले भी रिचर्ड कार्लसन ने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में लेकर के पेस्टिसाइड पोल्यूशन को लेकर के लोगों को के बीच में बहुत ही जागरूकता फैलाई थी। तो इन सब की वजह से लोग इन्वायरमेंट के प्रति थोड़े जागरूक होने लगे थे, और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती गई, लोग इन्वायरमेंट पे बात करने लगे। और उसके बाद 1972 में क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, ये जो कॉन्फ्रेंस था 5 से 16 जून, ओके, 5 से 16 जून 1972, 5th to 16 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चला था। ओके, ये डेट याद रखिए, 5 से 16 जून। इसी के स्टार्ट डे के बेसिस पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का डेट डिसाइड किया गया कि इस दिन पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी, और एक इवेंट हम लोग पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो 1972 में ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। और पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये 5 जून 1974 को सेलिब्रेट किया गया पूरे वर्ल्ड में। आपको बता दें कि जब भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, एक अलग अलग थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया। ओके, अलग अलग थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया, थीम। तो फर्स्ट इन्वायरमेंट डे जब सेलिब्रेट किया गया था, तो उस समय का जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ। ओके, केवल एक ही पृथ्वी है, और उसी पे पूरी जो लाइफ है उसी पे डिपेंडेंट है। इसके जैसा और कोई प्लेनेट नहीं है, और कोई पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग को इस अर्थ के, पृथ्वी के इन्वायरमेंट को बचाना होगा। अदरवाइज जितनी भी लाइफ है, स्पेशली मानव जाति, तो पहले ही उसका, सबसे पहले मानव जाति का ही विनाश होगा। तो इसके लिए लोग क्या किए,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाने के लिए क्या हुए, जागरूक हुए, लोगों ने इसकी पहल की। तो पहली बार इसका जो थीम था, पहला थीम क्या था, फर्स्ट बार का ओनली वन अर्थ। ओके, थीम के साथ साथ एक और परंपरा थी साथ में कि कोई ना कोई एक होस्ट कंट्री बनाया जाएगा, होस्ट कंट्री बनाया जाएगा जो उस साल उसको सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। लेकिन 1987 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि कोई एक कंट्री एक बार होस्ट कंट्री बन गया तो नेक्स्ट टाइम जो है कि दूसरी कंट्री बनेगी, नहीं। अगर कोई कंट्री उस समय बना है तो मे बी वो नेक्स्ट ईयर भी वही होस्ट कंट्री रहे। जैसे कि बांग्लादेश शुरू के 4-5 साल तक वो होस्ट कंट्री बना रहा, ठीक है। लेकिन 1987 से ही क्या हुआ कि होस्ट कंट्री का रोटेशन स्टार्ट हो गया, होस्ट कंट्री का रोटेशन स्टार्ट हो गया। मीन्स अगर किसी साल कोई कंट्री ए होस्ट है तो नेक्स्ट ईयर कोई कंट्री दूसरी कंट्री होस्ट बनेगी। ओके, ए ही दूसरे वर्ष ए ही होस्ट नहीं रहेगा। ओके, किसी दूसरे साल नेक्स्ट ईयर कोई और कंट्री होस्टिंग करेगी। तो इस साल करंट ईयर की बता रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। इस 2021 में जो होस्ट कंट्री है वो है पाकिस्तान, इसको सेलिब्रेट करेगी। ओके, और लास्ट ईयर 2020 की होस्ट कंट्री कौन थी, कोलंबिया, ठीक है। और थीम के बारे में जान लेते हैं। इस साल जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम को हमें फिर से रिस्टोर करना है। जिस फॉर्म में पहले इकोसिस्टम था हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में, हमको उसी फॉर्म में लाना है। ओके, और लास्ट ईयर जो थीम था वो था टाइम फॉर नेचर विथ स्पेशल फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी विथ स्पेशल फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये लास्ट ईयर का थीम था, ये करंट ईयर का थीम है। ये लास्ट ईयर की होस्ट कंट्री थी और ये करंट ईयर का होस्ट कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें, ये जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये यूनाइटेड नेशंस का डिकेड ईयर डिक्लेयर्ड हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस का डिकेड ईयर डिक्लेयर हुआ है। डिकेड ईयर मतलब कि 10 साल का जो टॉपिक है, 2021 से 2030 तक का जो टॉपिक चूज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एक डिकेड ईयर के रूप में चूज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ओके, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ईयर ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और 2010 की बात करें तो 2010 से 2020 तक का जो यूनाइटेड नेशन का जो टॉपिक था वो था बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 2010 से 2020 तक का यूनाइटेड नेशंस ने जो टॉपिक चूज किया था उसका नाम क्या था, बायोडाइवर्सिटी, जिसको किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ईयर ऑन बायोडाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशंस हर 10 साल पे कोई इन्वायरमेंटल इशूज को सेलेक्ट करता है, टारगेट करता है और पूरे 10 साल तक उसके पीछे काम करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे बायोडाइवर्सिटी को चूज किया था तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसको प्रोटेक्ट करने में। और इस डिकेड में 2021 से 2030 तक का जो टॉपिक चूज किया गया वो क्या है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि एक डिकेड ईयर के रूप में डिक्लेयर हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सो दिस इज वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या होता है। ओके, इसमें तो सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी यही है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुका है, डिग्रेड हुआ तो कैसे कैसे डिग्रेड हुआ, कौन कौन सी रीजन थे, और इकोसिस्टम के डिग्रेड होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे नेचर पे, पूरे अर्थ पे जितनी भी लाइफ्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे बातें हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।